दोस्तों, आज की कहानी है एक प्यार की। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए तो उसे अपनी हार मत समझिए, उसे अपनी शुरुआत समझिए। इस कहानी का शीर्षक है बारिश के बाद भीगता हुआ प्यार की। बारिश उस दिन कुछ ज़्यादा ही देर तक रुकी रही थी और शहर की सड़कें पानी से चमक रही थीं। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई थी और आसमान जैसे खुद को हल्का कर चुका था। उसी शाम अनाया पहली बार आरब से मिली थी। यह कोई तय मुलाकात नहीं थी, बल्कि हालात की देन थी, क्योंकि बारिश से बचने के लिए दोनों एक पुरानी किताबों की दुकान के टूटे छज्जे के नीचे आ खड़े हुए थे। अनाया के हाथ में उसकी पुरानी डायरी थी, जिसमें वह अपने मन की हर उलझन लिखती थी, और आरब के हाथ में एक अर्ध पढ़ी किताब थी, जिसे वह कई दिनों से पढ़ रहा था, लेकिन हर बार कुछ पन्नों के बाद बंद कर देता था। दोनों की नज़रें मिली, एक हल्की सी मुस्कान आई, फिर एक ऐसी खामोशी छा गई जो अजीब नहीं बल्कि सुकून देने वाली थी। अनाया ने पहली बार किसी अजनबी के सामने खुद को हल्का महसूस किया। आरब ने पहली बार सोचा कि शायद हर मुलाकात दर्द नहीं देती। उस दिन के बाद दोनों का उसी जगह आना एक आदत बन गया। कभी किताबों पर बात होती, कभी बारिश पर, कभी बीते दिनों पर, और कभी बस चुपचाप साथ खड़े रहने पर। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और बिना किसी इकरार के उनके बीच प्यार उतर आया। ना कोई वादा था, ना कोई कसमें, बस यह एहसास था कि इस इंसान के साथ वक्त ठहर सा जाता है। आरब कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ छुपा रहता था। अनाया ज़्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी मुस्कान में अपनापन था। आरब का अतीत बहुत भारी था। वह पहले भी प्यार कर चुका था और बुरी तरह टूटा था। ज़रूरत के समय उसे अकेला छोड़ दिया गया था। तभी उसने खुद से वादा किया था कि वह दोबारा किसी पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन अनाया बिना जोर लगाए उसकी उस दीवार के भीतर उतर आई थी। अनाया भी बाहर से मजबूत दिखती थी, लेकिन भीतर वह भी अकेली थी। उसने हमेशा दूसरों को समझा था, लेकिन कभी किसी ने उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया था। वह लिखती थी क्योंकि लिखते समय उसे लगता था कि कोई उसकी बात सुन रहा है। आरब ने उसकी डायरी कभी नहीं पढ़ी, लेकिन उसकी आंखों से वह हर दर्द समझ लेता था। एक शाम जब बारिश बहुत तेज थी, आरब ने डरते हुए पूछा कि अगर वह प्यार से डर गया तो क्या होगा। अनाया ने कोई लंबा जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ थाम लिया, क्योंकि कभी कभी जवाब शब्दों में नहीं होते। समय बीतता गया, लेकिन आरब का डर बढ़ता गया। उसे लगने लगा कि अगर वह बहुत पास आया तो फिर टूटेगा। और एक दिन वह बिना कुछ बताए शहर छोड़कर चला गया। ना कोई फ़ोन, ना कोई संदेश, ना कोई अलविदा। अनाया बहुत रोई, रातों को जागी, सवालों से लड़ी, लेकिन उसने खुद को बिखरने नहीं दिया। उसने अपनी डायरी उठाई और लिखना शुरू किया, प्यार पर, इंतज़ार पर और खुद पर। साल बीत गए, उसकी लिखी डायरी एक किताब बन गई। किताब से पहचान बनी, पहचान से आत्मविश्वास आया। उसने सीख लिया कि सच्चा प्यार छोड़कर भी इंसान को कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बना देता है। 5 साल बाद उसी शहर में उसकी किताब का लोकार्पण हो रहा था। किताब का नाम था बारिश के बाद। लेखिका थी अनाया।
तालियों की गूंज के बीच एक कोने में आरब खड़ा था। उसकी आंखों में वही पुराना ठहराव था। उसने किताब पढ़ ली थी, हर पन्ने में खुद को पाया था। कार्यक्रम के बाद दोनों आमने सामने खड़े थे। आरब ने कहा कि वह लौट आया है। अनाया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि वह कहीं गई ही नहीं थी। आरब ने डरते हुए पूछा कि क्या अभी भी प्यार बचा है? अनाया ने शांत स्वर में कहा कि प्यार अभी भी है, लेकिन अब वह कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। आरब की आंखें भर आई। उसने समझ लिया कि कुछ प्यार साथ रहने के लिए नहीं होते, कुछ प्यार हमें खुद से मिलाने के लिए होते हैं। और यही इस कहानी का सच था। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए तो इसे अपनी हार मत समझिए, इसे अपनी शुरुआत समझिए, क्योंकि जो रिश्ता आपको खुद से दूर कर दे वह सच्चा नहीं होता, और जो रिश्ता आपको खुद से मिला दे वही सबसे बड़ा प्यार होता है। यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, यह हर उस दिल में शुरू होती है जिसने कभी सच्चा प्यार किया हो। अगर आपने भी कभी किसी को टूटकर चाहा है तो याद रखिए, प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह या तो इंसान देता है या इंसान बना देता है।